दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मिशन ज्ञान में। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। सवाल नंबर 1, विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। इसका सही जवाब होगा 2। विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, एक होता है राज्यपाल और दूसरा होता है विधानसभा। चलो दोस्तों अगला सवाल। सवाल नंबर 2, राज्य सदन का सत्र शुरू होने पर राज्यपाल क्या क्या कार्य कर सकता है? पहला ऑप्शन है अभिभाषण करना, दूसरा है बजट रखवाना, तीसरा है विधेयक को राष्ट्रपति तक पहुंचाना और चौथा है ये सभी। इसका सही जवाब होगा ये सभी। जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो है सदन में अभिभाषण भी कर सकता है, बजट भी रखवाता है तथा विधेयक को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। चलो दोस्तों अगला सवाल नंबर 3, विधानसभा का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 164, दूसरा है अनुच्छेद 153, तीसरा अनुच्छेद 170 और चौथा है अनुच्छेद 165। दोस्तों इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 में विधानसभा के गठन का जो है वर्णन किया गया है। दोस्तों आप हमें बताएं कि अनुच्छेद 153 में किसका वर्णन किया गया है? अगला सवाल, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 300, चौथा ऑप्शन है 71। तो इसका सही जवाब होगा 500। किसी भी जो है राज्य की विधानसभा अधिकतम 500 तथा न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम 60 हो सकते हैं। यदि उत्तराखंड में की बात करें तो उत्तराखंड में वर्तमान में 71 विधानसभा सीटें हैं। अगला सवाल, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी निर्धारित की गई है? पहला ऑप्शन है 21 वर्ष, दूसरा है 25 वर्ष, तीसरा 30 वर्ष और चौथा 35 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 25 वर्ष। यदि कोई विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम वर्ष 25 वर्ष निर्धारित की गई है। सवाल नंबर 6, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 170 में, अनुच्छेद 174 में, अनुच्छेद 173 में और चौथा है अनुच्छेद 178 में। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 173 में। अनुच्छेद 173 में विधानसभा के सदस्यों की योग्यता निर्धारित की गई है कि उसकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए तथा वह भारतीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत न हो। चलो दोस्तों अगला सवाल, विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है मुख्य सचिव। तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है विधानसभा के सदस्यों को अनुसूची 3 के अंतर्गत पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। चलो दोस्तों अगला सवाल, विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का सत्र कौन बुला सकता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है मुख्य सचिव। तो इसका सही जवाब होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है विशेष परिस्थितियों में विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकता है। वैसे तो प्रत्येक 1 वर्ष में 2 बार जो है सदन की बैठक होती है, जिसमें 6 माह का अंतराल नहीं होना चाहिए अधिकतर। चलो दोस्तों अगला सवाल, किस अनुच्छेद के द्वारा विधानसभा सदस्य अपने में से किस एक को अध्यक्ष चुनते हैं? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 170, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 174, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 178 और चौथा अनुच्छेद 153। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 178 के तहत विधानसभा सदस्य जो है अपने में से एक को अध्यक्ष चुन सकते हैं तथा एक को जो है उपाध्यक्ष। अगला सवाल, विधानसभा अध्यक्ष किसे अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल को, दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री को, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा उपाध्यक्ष को, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा विधानसभा उपाध्यक्ष को जो है विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा देकर अपने पद को त्याग सकता है। अगला सवाल, उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व राज्य में कुल कितनी विधानसभा सीटें थी? पहला ऑप्शन है 70, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है 31 और चौथा ऑप्शन है 22। तो इसका सही जवाब होगा 22। उत्तराखंड राज्य गठन से पूर्व राज्य में जो है 22 विधानसभा सीटें थी।
अगला सवाल, कब विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 70 की गई? पहला ऑप्शन है 2 फरवरी 2008, दूसरा है 9 फरवरी 2000 को, तीसरा है 5 नवंबर 2001 और चौथा है 5 नवंबर 2। तो इसका सही जवाब होगा 5 नवंबर 2001 को जो है विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर 70 की गई है। चलो दोस्तों, राज्य में कुल अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 56, चौथा ऑप्शन है 55। तो इसका सही जवाब होगा 55। यदि कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 71 हैं, जिसमें से एक एंग्लो इंडियन के लिए है और 70 में से 15 जो हैं आरक्षित सीटें तय की गई हैं, जबकि शेष बची जो है अनारक्षित सीटें हैं। यदि 15 सीटों में की बात करें तो 15 में से 13 जो हैं एससी के लिए निर्धारित की गए, जबकि 2 जो हैं एसटी के लिए निर्धारित की गई हैं। चलो दोस्तों, अगला सवाल, सवाल नंबर 14, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहला ऑप्शन है सुदर्शन अग्रवाल, दूसरा है सुरजीत सिंह बरनाला, तीसरा है बीएल जोशी और चौथा है बेबी रानी मौर्य। तो इसका सही जवाब है सुरजीत सिंह बरनाला, जो कि राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। यदि दूसरे राज्यपाल की बात करें तो सुदर्शन अग्रवाल थे, तीसरे की बात करें तो बीएल जोशी थे। यदि जो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है बेबी रानी मौर्य जो कि वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला सवाल, कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के कौन से नंबर के राज्यपाल रहे? पहला 5, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका सही जवाब होगा छठा। 6वें नंबर के जो है कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के राज्यपाल रहे, जबकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है बेबी रानी मौर्य 7वें नंबर की राज्यपाल हैं। नित्यानंद स्वामी को किस राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी? पहला ऑप्शन है सुदर्शन अग्रवाल, दूसरा ऑप्शन है मार्गेट अल्वा, तीसरा है सुरजीत सिंह बरनाला, तीसरा है बीएल जोशी। तो इसका सही जवाब होगा सुरजीत सिंह बरनाला ने जो कि नित्यानंद स्वामी को शपथ दिलाई थी। नित्यानंद स्वामी जो हैं उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। चलो दोस्तों, अगला सवाल, उत्तराखंड अंतरिम मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कितने सदस्य थे? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका सही जवाब होगा 13। नित्यानंद स्वामी जब मुख्यमंत्री थे, उनकी जो अंतरिम मंत्री परिषद थी उसमें 13 सदस्य थे। चलो दोस्तों, अगला सवाल, मुन्ना सिंह चौधरी ने किस पार्टी का गठन किया था? पहला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरा उत्तराखंड जनवादी पार्टी, तीसरा उत्तराखंड क्रांति दल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन जो है मुन्ना सिंह चौधरी के द्वारा किया गया, जो कि पहले सपा पार्टी के मेंबर थे। चलो दोस्तों, अगला सवाल, कोश्यारी के अंतरिम मंत्री परिषद में कितने सदस्य थे? जब कोश्यारी सरकार बनी उत्तराखंड राज्य में तो उस समय जो है कितने मंत्री परिषद थे, कितने उसमें मंत्री थे? तो पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 13, तो चौथा ऑप्शन है 14। तो इसका सही जवाब होगा 12। मुख्यमंत्री सहित जो है कोश्यारी की अंतरिम मंत्री परिषद में 12 सदस्य थे। इससे पहले मैंने बता दिया कि नित्यानंद स्वामी की जो सरकार थी उसमें जो है 13 सदस्य थे। तो दोस्तों, अगला सवाल, प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव कब हुए थे? पहला ऑप्शन है 14 फरवरी 2001, दूसरा 14 फरवरी 2002, तीसरा 21 फरवरी 2002, तो चौथा है 12 मार्च 2002। तो इसका सही जवाब होगा 14 फरवरी 2002। 14 फरवरी 2002 को प्रथम निर्वाचित विधानसभा के चुनाव हुए थे। इसमें जो मुख्यमंत्री थे वो बने थे नारायण दत्त तिवारी। सवाल नंबर 21, उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन कितने विधायकों से किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 31, तीसरा ऑप्शन है 29, चौथा ऑप्शन है 25। तो इसका सही जवाब होगा 30। 30 विधायकों के द्वारा जो है उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को बनाया गया।